फाइन। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद फिर आज हम नया क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो नया क्लास है आपका नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसके विषय में आपको मालूम होगा। पॉलिनोमियल्स मेनली क्या होता है, ये सिंगल वेरिएबल प्रेजेंटेशन इन अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक सिस्टम, मतलब कि ये हो गया कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन ए वेरिएबल इन द एल्जेब्रिक सिस्टम या एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन फॉर्म। मतलब कि किसी भी वेरिएबल को कैसे हम एल्जेब्रिक सिस्टम में प्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, ये दीज आर द टर्म्स, ये पद के रूप में होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पदों को ऐड करते हुए और प्लस डैश डैश इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के विषय में आपको इतना ही कहना है कि इट इज रिप्रेजेंट्स ए वेरिएबल इन द एल्जेब्रिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स तो आपको मालूम हो गया, पॉलिनोमियल्स में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कोफिशिएंट और दूसरा डिग्री, या उसी को हम नेक्स्ट वर्ड में एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर बात इस चीज की आती है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री या कोफिशिएंट को कैसे समझाया है। तो यहाँ पर अभी आपको हमने बताया कि सामान्य तौर पर कोई भी पॉलिनोमियल्स को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे सपोज कीजिए an x टू द पावर n को हम नोट आउट किए। तो अब यहाँ पर जैसे हम नोट करते हैं तो a टू द पावर n हमारा क्या है, कोफिशिएंट्स के रूप में है, और x टू द पावर n हमारा पावर्स के रूप में है, जिससे हम इंडिसेस या इसी को एक्सपोनेंट्स भी कह देते हैं, या नेक्स्ट वर्ड में पॉलिनोमियल की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात जहां पर आ जाती है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लासिफाई करता है पॉलिनोमियल्स को कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब ये हो गया कि पहली चीज तो हमारा क्लियर फॉर्म होना चाहिए कि यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है। तो अभी आपको बताया गया कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक वेरिएबल को एल्जेब्रिक सिस्टम में प्रेजेंट करने का तरीका है। अब उसके लिए हमने एग्जांपल्स बताया कि an x टू द पावर n इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अदर टर्म्स को ऐड करना है तो प्लस करके a टू द पावर a माइनस 1, an माइनस 1 और x टू द पावर n माइनस 1 इस तरह से प्रेजेंट करते हुए प्लस प्लस करते हुए आगे इनफाइनाइट टाइम्स तक हम मोर देन टर्म्स को ऐड करते रहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज था। और यहाँ पर an जो था ये सामान्य तौर पर क्या था, आपका कोफिशिएंट था। उस कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, वेरिएबल से होता है। और वेरिएबल के पावर्स जो होते हैं वो वेरिएबल के पावर्स सामान्य तौर पर वेरिएबल्स के नेचर को प्रेजेंट करते हैं। नेचर के विषय में अभी देखा आपने, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग उसको कंसीडर करते हैं कि अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में पावर ऑफ x या डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर सपोज कीजिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद फिर तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होता है। और ऐसे ही बाई क्यूबिक में तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को सामान्य तौर पर 4 भागों में हम बांट सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्यूबिक। कहने का मतलब कि हम इसी से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पहली कंडीशंस में x के यूनिक वैल्यूज को बात की जाए तो x का एक ही सोल्यूशन पॉसिबल होगा जिसे हम जीरोस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही सेकंड कंडीशंस में क्वाड्रेटिक में x के 2 मान संभव हैं और तीसरी कंडीशंस जो होती है वो x के 3 मान संभव हैं। और चौथे स्टेज में जो हम आते हैं तो x के 4 मान संभव होते हैं। दीज वैल्यूज आर यूनिक वैल्यूज ऑफ या यूनिक सॉल्यूशंस ऑफ वेरिएबल। अब आपको क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल।
अब तो मेरे ख्याल से बहुपद में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल की हिंदी बहुपद होती है और यह शब्द ही संकेत करता है कि इसमें पदों की संख्या बहुमाने बहुत अधिक है, नॉन काउंटेबल है, कि मतलब हम उसको सामान्य तौर पर काउंटिंग तो करते ही हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि दैट इज द एंड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, कि इस पॉलिनोमियल का अंतिम पद है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब बहुपद का अंतिम पद संभव नहीं है, असंभव है, जिसे हम इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से हुआ? एक पद, जिसको हम सामान्य भाषा में लीनियर पॉलिनोमियल कह दिए, दो पद क्वाड्रेटिक हो गया, तीन पद की बात करते हैं तो क्यूबिक हो गया, चार पद की बात करते हैं तो बाई क्यूबिक होगा। लेकिन यहाँ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इस बेस का होता है कि लोअर क्लास में कभी कभी आप लोग देखते हैं कि लोअर क्लास की चीज़ें हमें अपर क्लास में नहीं आती हैं, तो वहाँ से हम लोअर क्लास की बुक्स को पढ़ते हैं। वहाँ पर तो बताया गया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और हम यहाँ आपको लीनियर क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ पर पदों की गणना की जाती है। लेकिन जो यहाँ हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, इसका आधार क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि यहाँ पर घातांक को प्रायोरिटी दी जाती है और वहाँ पदों की गणना की जाती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में घात जो होती है वो एक होती है, जिससे हमें क्या संकेत मिलता है कि x का केवल और केवल एक ही मान संभव है। दूसरा, बाइनोमियल की बात आती है तो x के दो मान संभव हो गए, मतलब कि वहां पर वो क्वाड्रेटिक नेचर का पॉलिनोमियल बन गया। तीसरी कंडीशंस में आते हैं कि जब x के तीन मान संभव हों तो वहां पर वो क्या बन जाता है? अगर हम उसको टर्सरी टर्म के रूप में मानते हैं, तीसरा पद मानते, त्रिपदी व्यंजक कहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में वो हमारा नेतृत्व कौन करता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल करता है। इसी तरह से x के अगर वैल्यूज कितनी हो? सामान्य तौर पर 4 हो, तो हम उसको बाई क्यूबिक के रूप में यहाँ x के अद्वितीय मान की बात करते हैं। और वहां पर क्या होता था? लोअर क्लास में पदों की गणना होती थी। जैसे अभी कोई भी एग्जांपल सपोज कीजिए, हमने ले लिया 3x + 5, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 है। अब पदों की संख्या 2 है तो इसका मतलब ये द्विपद हो गया, बाइनोमियल हो गया। अगर पदों की संख्या 3 हो जाए तो ट्राइनोमियल बन जाएगा। पदों की संख्या मोर देन 3 हो तो क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पदों की गणना की जाती है। लेकिन जब हम पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहां पर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्यूबिक ये घातांकों के द्वारा पदों को आइडेंटिफाई करते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं, जो सामान्य तौर पर आगे चल करके जीरोज के नाम से जानी जाती है, और उसका रिप्रेजेंटेशन अल्फा और बीटा के नाम से कर देते हैं। अर्थात पहला रूट या फर्स्ट जीरोज हमारा अल्फा हो जाता है और सेकंड जीरोज बीटा हो जाता है। ऐसे हम क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा, बीटा, गामा कर देते हैं। अगर हम सपोज कीजिए बाई क्यूबिक की बात करते हैं तो वहाँ अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एक आ जाता है। 4 सिंबल्स यूज कर देते हैं। दीज आर ग्रीक लेटर्स, दे आर लाइक एज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में सामान्य तौर पर इन चीजों पर विशेष तौर पर हमें ध्यान देना होता है। अब इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? सामान्य तौर पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के विषय में हम बात करते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? साधारण भाषा में हम उसको ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ के में के कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो एफ ऑफ के इज इक्वल टू 0, मतलब कि कोई भी फंक्शन जो पॉलिनोमियल हमारा डिफाइन किया गया है उस पॉलिनोमियल्स का कोई एक ऐसा कांस्टेंट टर्म ले आवे जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस में वो क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? फॉर ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स वेयर के इज ए कांस्टेंट वैल्यूज, कि जहाँ के क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यूज है, और इस पॉलिनोमियल्स को यहाँ सॉल्व किया गया कि दैट इज यहाँ के एज ए रियल नंबर्स हो जाता है। तो कांस्टेंट वैल्यू आप समझ गए होंगे। रियल नंबर्स का मतलब कि वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर्स को इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स।
तो दोनों तरह का k की वैल्यू हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर k को एज ए कांस्टेंट हमने ट्रीट किया है, तो नॉर्मली रेशनल नंबर्स ही होगा, लाइक एज ए इंटीजर पार्ट्स ही होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल सजेस्ट किया फॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 7। अब 5x प्लस 7 हमारा क्या है, सामान्य तौर पर 5x प्लस 7 हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इस लीनियर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी कि इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब सपोज कीजिए इस पॉलिनोमियल्स में एक x की वैल्यू मैंने रखा जो 0 प्रेजेंट कर दे रहा है, अर्थात ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो देन 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 प्रेजेंट करने का हमें अधिकार मिल जाता है। और ऐसी कंडीशंस में हम x को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाती है, -7/5 आ जाती है, मतलब कि x का वह सुटेबल वैल्यू -7/5 है, जिसको यहाँ इस लीनियर पॉलिनोमियल में पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इन अकॉर्डिंग टू देयर एग्जांपल। नाउ आई विल टेक सम ऑफ जीरोस। अब बात सम ऑफ जीरोस की आ गई, कहने का मतलब कि अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात किए तो वहां पर तो भाई जाहिर सी बात है कि एक ही रूट होगा, एक ही जीरोस होगा, तो वहां हम जीरोस नहीं कह सकते बल्कि जीरो कहेंगे। जीरो, तो जीरो से थोड़ा सा आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है कि ZERO जीरो, जीरो मीन्स नथिंग, कुछ नहीं होता, तो हम वहां सामान्य तौर पर रूट कह देते हैं, ROOT रूट, अर्थात उस पॉलिनोमियल्स का यूनिक सोल्यूशन क्या है। जैसे अभी हमने x इज इक्वल टू -7/5 सॉल्व किया, तो दिस इज द रूट या सेटिस्फाइड वैल्यू या सोल्यूशन ऑफ 5x प्लस 7। सेम कंडीशंस में अब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक में जीरोस की संख्या 2 होती है, अर्थात रूट नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 होते हैं, अर्थात x के सुटेबल 2 मान होते हैं। वो कौन से 2 मान हैं, जिनको हम सामान्य तौर पर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के नाम से जानते हैं। अब आपको हमने एक और संकेत दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा मीन्स कि दोनों मूलों का सम या योग, तो उस योग को हम यहाँ पर क्या नोट करते हैं, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सेम कंडीशंस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, और जस्ट इसके नीचे आपने देखा कि इट इज यूज्ड फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फंडामेंटल क्या है, मतलब कि हम उसमें सामान्य तौर पर यही जानते हैं कि x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, अर्थात x के 2 सोल्यूशन पॉसिबल हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम सिचुएशन में हम यहाँ पर जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जान गए, तो अगला हमारा विकल्प होता है कि यूजफुल आइडेंटिटीज के माध्यम से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें, और उन आइडेंटिटीज में कुछ चीजें तो बहुत कॉमन है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, लगभग सभी बच्चे जानते होंगे। अब उसमें से कुछ टिपिकल आइडेंटिटीज होती हैं जिनका यूज कम लोग करते हैं, और कम करने की स्थिति में वो आपको याद नहीं रहती हैं, तो उनको तो हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, और बाकी चीजें हम ओरल ही आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और में भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको बुक से क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर बात इस चीज की जा रही है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हर कोई बच्चा जानता होगा कि a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, तो हो सकता है कुछ लोग परेशान हो, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और इन ब्रैकेट में a प्लस b। इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस b होगा। सेम सिचुएशन में a³ प्लस b³ अगर आपके पास आ जाए तो वहां पर आप क्या करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², और इसी का